अच्छा, इस लेक्चर में हम जो है वो डेकोरेटर पैटर्न जो है उसको लर्न करेंगे। और डेकोरेटर पैटर्न क्या करता है, ये भी एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर है आपके एक्चुअल कंपोनेंट के अंदर और आपके जो क्लाइंट है उसके दरमियान में। तो इसका पर्पस क्या है कि उसके स्टेट और बिहेवियर को डायनेमिकली रन टाइम पे ना और ज़्यादा इन्हेंस बनाए। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, तो जिस तरह आप चाय पीते हो, राइट, एक कॉफ़ी का आपने किसी कैफ़े के अंदर ऑर्डर दे दिया, तो अब अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको वो चाय जो है वो विदाउट शुगर चाहिए। अगर आप जो है नहीं है तो आप उसको कहोगे कि इसके साथ शुगर भी डाल दो, लेकिन अब चीनी अब ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा का चीनी जो है वो मीठा वो पीते हैं, तो वो उसको कहेंगे कि इसमें चीनी ज़्यादा डाल दो। किसी को कोई जो है वो कहेगा कि कम रखना है। तो इसका मतलब है आपका जो बेसिक चाय है वो आपके टेबल के ऊपर डेकोरेट होके आने चाहिए। उसके अंदर आपने मलाई उसके ऊपर डालनी है नहीं डालनी, इसमें शुगर डालना है नहीं डालना, इसके अंदर पत्ती तेज़ होनी चाहिए कम होनी चाहिए, राइट। तो आपके नीड के मुताबिक जो है आपके टेबल पे वो कॉफ़ी आनी चाहिए। तो बेसिक जो है वो एक और वो है, ये आपको एक प्रॉब्लम का टेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है, ताकि इसको आप लर्न करें। और दूसरा इसका एग्जांपल ये है कि जिस तरह हम एक फ़ाइल रीड करते हैं, तो फाइल जब हम रीड करते हैं तो वो सिंपल बिट्स होते हैं, यानी कि ये जीरो और वोल्टेज के लेवल्स है, राइट। तो वोल्टेज के लेवल से फिर हमारे पास बाइट स्ट्रीम बनती है, यानी कि 8 8 का कम्बिनेशन मिला के हम कहते हैं जो है उससे हम करेक्टर जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। एक करेक्टर दो 1 बाइट से 2 बाइट से 3 बाइट से जो भी करेक्टर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हम यानी कि क्या करते हैं कि वोल्टेज के लेवल से वोल्टेज का जो लेवल उसको डिकोरेट करके मैं अपने लिए बाइट का स्ट्रीम बना लेता हूँ। बाइट के स्ट्रीम को डिकोरेट करके मैं करेक्टर स्ट्रीम बना सकता हूँ। करेक्टर स्ट्रीम जो है उसको डिकोरेट करके मैं वर्ड स्ट्रीम बना सकता हूँ, यानी कि जो वर्ड्स होंगे, राइट। और फिर वर्ड्स के स्ट्रीम को बजाय इसके मैं लाइन स्ट्रीम भी बना सकता हूँ। और फिर जो है बाद में जो लाइन बाय लाइन है उस डॉक्यूमेंट को मैं प्रोसेस करवा सकता हूँ। और ये ऑलरेडी आपको जो जावा है या जो सी शार्प है, जो भी आप एडवांस लैंग्वेजेस में आपने यूज़ किए होंगे, तो ये डेकोरेट पैटर्न ऑलरेडी उनके अंदर इंप्लीमेंटेड है इस शेप के अंदर, राइट। तो ये बिल्ट इन अवेलेबल है इस तरह के। अब इसको आप और भी जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेकोरेटर पैटर्न जो है वो क्या करता है, वो डिकोरेट करवाता है आपके ऑब्जेक्ट हो जो भी हो उसको डिकोरेट करता है स्टेट और बिहेवियर के हिसाब से। उसको उसमें एडिशनल स्टेट लेके आता है रन टाइम के ऊपर, उसके अंदर एडिशनल फंक्शनलिटी लेके आता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक मेथड नहीं होगा, लेकिन जब आप डेकोरेटर करके उसको प्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर नए मेथड्स भी आ जाएंगे और उसके अंदर नए स्टेट्स भी आ जाएंगे। एक तो ये है कि हमारे पास एक स्टैटिक तरीका क्या अवेलेबल है चीज़ों को डेकोरेट करने का, कि वो इनहेरिटेंस है। तो जो चाइल्ड क्लास है उसमें हम एडिशनल स्टेट और एडिशनल जो बिहेवियर है वो ऐड कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर नुकसान क्या है कि अगर सपोज कॉफ़ी का एग्जांपल है, तो अगर आपने कॉफ़ी बेसिक कॉफ़ी जो है उसको अपनी शुगर वाली उसको चाइल्ड क्लास को दे दिए, तो अब आप ऐड करोगे या नहीं करोगे। और शुगर को फिर आपने सब क्लास और कर दिया है, आपने उसके ऊपर मलाई लगानी है या नहीं लगानी। तो अब जो मलाई वाला है उसमें जो भी उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो शुगर जो है वो ऑलरेडी सेट हो चुका हुआ है। अब एक बंदा है उसको चाहता है मुझे शुगर चाहिए ही नहीं, तो अब ये जो आपकी जो इनहेरिटेंस वाली हायरार्की है ना, ये आपके इस नीड को पूरा नहीं करती कि आप काफ़ी जो है किसी को शुगर के साथ प्रेजेंट करें और मलाई के साथ, किसी को शुगर के बगैर और मलाई लगा के प्रेजेंट करें। तो अब उस केस में आपका वो जो इनहेरिटेंस वाला स्टैटिक जो डेकोरेशन है वो कामयाब नहीं होता, राइट। उससे ख़त्म करने को डायनेमिकली चेंज करने के लिए हमारे पास कौन सा डिज़ाइन पैटर्न है ये डिपेंड है। और ये तकरीबन जो फसाद पैटर्न है उसी की तरह है। ये बीच में क्या करता है, ये जो फसाद वाला अब्स्ट्रैक्शन लेयर था उसके अंदर एडिशनल स्टेट और बिहेवियर ऐड कर देता है रन टाइम पे। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है फाइनल, उसमें नई नई जो कैपेबिलिटीज़ है वो आ जाती है और नए नए स्टेट्स आ जाते हैं। तो डेकोरेटर को आप रैपर भी कहते हैं, और रैपर हम एक और डिज़ाइन पैटर्न को भी कहते थे, किसी को याद है? वो एडाप्टर पैटर्न था, ठीक है। तो आप जो डेकोरेटर जो लेयर है इसको आप एडाप्टर फंक्शनलिटी भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेकोरेटर का इंटेंट क्या है, इसका इंटेंट ये है कि अटैच एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एन ऑब्जेक्ट डायनेमिकली। Decorators provides a flexible alternative to subclassing for extending functionality। तो ये सब क्लासिंग का अल्टरनेट है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस तरह हुआ, जिस तरह मैंने आपको कॉफ़ी की एग्जांपल दे दी है, राइट। तो अगर आप स्टैटिक इनहेरिटेंस करेंगे कि कॉफ़ी से शुगर वाला और फिर शुगर वाला से फिर मलाई वाला, तो वो एक अदरवाइज आपको अगर दूसरा करना पड़ेगा तो शुगर से फिर
मलाई वाला डायरेक्ट और फिर मलाई को फिर आप शुगर वाले से वो करेंगे, या उस तरह की मल्टीपल हायरार्कीज बनेगी, राइट। तो अब उन सारी कम्प्लेक्स स्टैटिक हायरार्कीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप डेकोरेटर पैटर्न जो है इसको यूज़ करते हैं। इसको हम रैपर भी कहते हैं, और इसका मोटिवेशन ये है कि समटाइम यू वांट टू एड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स नॉट एन एंटायर क्लास। हम उसका जो किसी जो उसका इंस्टेंस है ना, उसमें हम एडिशनल बिहेवियर ऐड करते हैं। हम क्लास के अंदर स्टैटिकली जो है वो कोई मेथड या वो ऐड नहीं करना चाहते हैं, राइट। A graphical user interface toolkit, for example, should let you add properties like borders or behaviors like scrolling to any user interface component। तो इन्होंने जो एग्जांपल दिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास ना एक डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है, राइट, यहाँ पे राइट साइड पे, जिसके अंदर उसका बॉर्डर भी है ब्लैक, राइट, और इसके अंदर स्क्रोलिंग का हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अब आपको ये डॉक्यूमेंट अगर देखना है तो डॉक्यूमेंट एक्चुअली ये है, ये बेसिक टेक्स्ट व्यू वाला डॉक्यूमेंट वो है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो सिर्फ चाहते हैं कि वो इस टेक्स्ट व्यू के अंदर कोई स्क्रोलिंग नहीं चाहते और वो सिर्फ बॉर्डर चाहते हैं। कुछ और लोग हैं वो चाहते हैं कि मुझे बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ स्क्रोलिंग की फैसिलिटी दो, मेरा मोबाइल का स्क्रीन है और मैं दोनों साइडों पे ना स्क्रोलिंग कर सकूँ। और तीसरा बंदा कहते हैं नहीं मुझे दोनों चाहिए। तो अब ये डिफरेंट नीड्स है, और आपको रन टाइम पे क्या करना है कि आप ये जो बॉर्डर की कैपेबिलिटी है या स्क्रोलिंग की कैपेबिलिटी है, ये आप टेक्स्ट व्यू में इंटरनली ऐड नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आपने इसको डायनेमिकली रन टाइम पे कि यूज़र को जिस तरह चाहिए, तो अब जो टेक्स्ट व्यू का इंस्टेंस होगा तो उसको लेके जिसको बॉर्डर सिर्फ चाहिए तो सिर्फ बॉर्डर आप लगा के दे देंगे, तो उसका काम पूरा हो गया। और अगर जिसको सिर्फ स्क्रोलिंग चाहिए तो उसको स्क्रोलर लगा के दे दिया तो उसका काम पूरा हो गया। और किसी को दोनों चाहिए तो दोनों लगा के उसको दे दिए और फिर पूरा ये वाला ऑब्जेक्ट उसको मिल गया, राइट। तो ये अब हम कैसे करते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये आप डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब जाते हैं इसके स्ट्रक्चर डायग्राम के ऊपर कि हाउ यू विल अचीव दिस। तो आपके पास क्या होता है कि एक कंक्रीट कंपोनेंट है, सपोज ये आपके पास वो टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो इस एक टेक्स्ट व्यू है और वो आपके पास एक कंक्रीट वो है। तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि टेक्स्ट व्यू को मैं डेकोरेट करके प्रेजेंट कर दिया करूँगा। तो हर डेकोरेटर के पास उसके जो कंपोनेंट है उसका रेफरेंस होता है। आप इसको डेकोरेटेड या नॉन डेकोरेटेड ये जो कंपोनेंट है ये आप इसको पास करवा सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास ये रेफरेंस मेंटेन रहता है। ये वो हमने चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इस तरह का एक काम किया हुआ था, लेकिन ये जो है इस पर्पस के लिए है कि आप इसको फर्दर डेकोरेट कर सकें। अब ये जो डेकोरेटर इंटरफेस है इसमें तो इसका जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन है वो सिर्फ अवेलेबल है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर एडिशनल बिहेवियर आ जाए, तो यहाँ पे एक कंक्रीट डेकोरेटर आप स्क्रोलर व्यू आ जाएगा और दूसरा जो है बॉर्डर इसका कंक्रीट डेकोरेटर आप ऐड करेंगे। तो अब दोनों के पास जो है वो इस लिंक के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट व्यू के ऊपर सिर्फ ये लगा दिया और रिटर्न कर दिया, या आपने इसके ऊपर सिर्फ बॉर्डर लगा दिया और फिर आपने रिटर्न कर दिया, या इसके ऊपर आपने इसको पहले बॉर्डर लगा दिया फिर उसको इसको दे दिया और फिर इसको दे दिया दोबारा, उसके ऊपर बॉर्डर भी स्क्रोलर भी ऐड कर दिया और फिर आपने उसको प्रेजेंट कर दिया। तो आपके पास इस स्ट्रक्चर के थ्रू ये मैजिक जो है वो आ जाता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिहेवियर जो है वो रन टाइम पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके जो पार्टिसिपेंट है वो ये है कि कंपोनेंट जो है ये एक्चुअल कंपोनेंट का इंटरफेस है कि डिफाइंस इंटरफेस फॉर ऑब्जेक्ट दैट कैन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडिड टू देम डायनेमिकली। ये वो वाला यानी कि बेसिक जो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ऑलरेडी डिक्लेयर होगी, लेकिन हम इसके साथ डायनेमिकली भी ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये वो वाला कंपोनेंट इंटरफेस है। कंक्रीट कंपोनेंट क्या है, वो टेक्स्ट व्यू था, राइट। डिफाइन एन ऑब्जेक्ट टू विच एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी अटैच्ड। और डेकोरेटर कौन सा इंटरफेस है, मेंटेन ए रेफरेंस टू अ कंपोनेंट। इसके पास रेफरेंस कंपोनेंट का होता है, अब वो बेशक बिल्कुल बेयर शेप के अंदर है या वो डेकोरेटेड शेप के अंदर है, ठीक है। एंड डिफाइंस इंटरफेस दैट कन्फर्म टू कंपोनेंट्स इंटरफेस। और कंक्रीट जो डेकोरेटर है अब ये एड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कंपोनेंट। आप स्टेट भी ऐड कर सकते हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूजुअली ऐड करते होते हैं, ठीक है। तो रन टाइम पे बाई हमें यूजुअली बिहेवियर रन टाइम पे चाहिए होता है, तो उसके इसीलिए इन्होंने सिर्फ बिहेवियर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आप इसके अंदर स्टेट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल स्टेट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो डिज़ाइन पैटर्न है इसकी एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं कि आप कब डेकोरेटर जो है वो यूज़ कर लेते हैं।
तो यूज डेकोरेटर टू एड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स डायनेमिकली एंड ट्रांसपेरेंटली, दिस इज़ विदाउट अफेक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। तो आप बाकी सिर्फ इंस्टेंस के ऊपर डायनेमिकली जो है वो बिहेवियर ऐड हो जाता है, राइट, क्लास के अंदर ऐड नहीं हुआ। तो लिहाजा बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, बाकी जो इंस्टेंसेस होंगे वो अपने शेप में रहेंगे, और ये वाला तो एट द सेम टाइम जो है आप डेकोरेटेड और नॉन डेकोरेटेड और मोर डेकोरेटेड जो है ऑब्जेक्ट आपके इसके इंस्टेंसेस जो है एक ही क्लास के हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा, यूज डेकोरेटर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कैन बी विदड्रॉन। अब आप चाहते हैं कि कोई क्लास है और उसके अंदर एक बिहेवियर कभी चाहिए और कभी नहीं चाहिए, तो उस तरह का बिहेवियर जो है मैं उस क्लास से हटा दूंगा, क्योंकि अगर आप उस क्लास के अंदर उसको रखेंगे तो वो तो ऑलवेज उसके अंदर अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, उस बिहेवियर को विदड्रॉ करूंगा और डेकोरेटर के थ्रू उसको लेके किसी डेकोरेटर में लेके जाऊंगा। तो जब मुझे चाहिए होगा तो उस डेकोरेटर के थ्रू डेकोरेट करके वो ऑब्जेक्ट गेन करूंगा, और नहीं चाहिए होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो वाला बिहेवियर उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब मुझे किसी को उस ऑब्जेक्ट का वो ऐसा इंस्टेंस देना है कि जिसके अंदर वो वाला बिहेवियर ना हो, तो मैं उसको अंदर उसको वो बेर या नॉन डेकोरेटेड जो इंस्टेंस है वो दे दूंगा। तो इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि आप जो बिहेवियर है जो कि मैंडेटरी नहीं है और वो ऑप्शनल है और कभी कभी चाहिए होता है, तो उसको मैं विदड्रॉ कर सकूँ किसी भी क्लास से। और तीसरा आपने यूज़ डेकोरेटर करना है कि व्हेन एक्सटेंशन बाय सब क्लासिंग इज़ इम्प्रैक्टिकल। जिस तरह मैंने आपको कॉफ़ी का एग्जांपल दे दिया, राइट, कि उस वक्त आप जो है वो कॉफ़ी को थ्रू सब क्लासिंग जो है वो डेकोरेट नहीं कर सकते, और वो इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो सम टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन आर पॉसिबल एंड वुड प्रोड्यूस एंड एक्सप्लोजन ऑफ सब क्लासिंग टू सपोर्ट यूरी कम्बिनेशन। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, राइट, कि कॉफ़ी को इनहेरिट करेगा शुगर वाला, शुगर को इनहेरिट करेगा मलाई वाला, या सिर्फ शुगर का अलग हो और मलाई का अलग हो, या मलाई वाले को फिर शुगर करता है, तो ये एक एक्सप्लोजन बन रहा होता है, नंबर ऑफ क्लासेस बन रहे होंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप डेकोरेटर पैटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका जो कोलैबोरेशन है कि डेकोरेटर फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू इट्स कंपोनेंट ऑब्जेक्ट, it may optionally perform additional operation before and आफ्टर फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको चाहिए तो उसके डेकोरेशन शुरू में भी पोस्ट चेंजेस भी आप कर सकते हैं और प्री चेंजेस भी डेकोरेट करके आप कर सकते हो, कि जब आपको वो ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा तो पोस्ट में आपको डेकोरेट करके मिल रहा होगा। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, या फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो द डेकोरेटर पैटर्न हैज़ एटलीस्ट 2 की बेनिफिट्स एंड 2 लाइबिलिटीज़। दो इसके फ़ायदे हैं और 2 नुकसान क्या है कि पहला ये है कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन स्टैटिक इनहेरिटेंस। तो आपको आइडिया हो गया, राइट, कि डेकोरेटर रन टाइम पे बिहेवियर कैसे ऐड कर देता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि अवॉइड फीचर लेडन क्लासेस हाई अप इन द हायरार्की। डेकोरेटर ऑफर आ पे एज यू गो अप्रोच, यानी कि आपको जितनी डेकोरेशन चाहिए ना तो उसको उतना आप कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक डेकोरेशन चाहिए तो एक लेवल की डेकोरेशन अप्लाई करोगे, अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो उसको डबल करोगे, ट्रिपल करोगे, जितने चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फीचर रिलेटेड क्लासेस जो है वो हाई अप्स इन द हायरार्की जो है वो उसको उससे आपको बचाते हैं। आप एक ही जो है वो डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट दोबारा उसी को डेकोरेशन के लिए नए डेकोरेटर को देते हो तो उसको और डेकोरेट कर देता है और देता है। तो ये इसका एक और फ़ायदा है। और तीसरा जो इसका है, अ डेकोरेटर एंड इट्स कंपोनेंट आर नॉट आइडेंटिकल। तो ये दोनों इकट्ठे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। ये एक यानी कि इसका लाइबिलिटी आप नुकसान समझ रहे हैं कि जो डेकोरेटर का अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको आप एक्चुअल कंपोनेंट पास नहीं करोगे तो असल में डेकोरेशन तो कोई हुई नहीं है, तो असल में वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसका कोई मकसद नहीं है, वो एक एडिशनल रेपर है, ठीक है। आपके किसी एग्जिस्टिंग, तो अगर कंक्रीट आपने उसको कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है और आपने डायरेक्टली डेकोरेटर का सिर्फ रेफरेंस बना दिया है या आपने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो उसका कोई यूज़ है ही नहीं। और तीसरा जो इसकी लाइबिलिटी है, लॉट्स ऑफ लिटिल ऑब्जेक्ट्स। तो आपके काफ़ी सारे जो है इंस्टेंसेस बनेंगे, ठीक है, कुछ डेकोरेटेड होंगे कुछ नॉन डेकोरेटेड होंगे, तो काफ़ी सारे एट द सेम टाइम अवेलेबल होंगे। तो ये आपका थोड़ा सा बजाय इसके कि आप रीयूजिबिलिटी करें, जिस तरह फ्लाईवेट में हम शेड ऑब्जेक्ट्स के वो करते थे, तो उस तरह की चीज़ें जो है इसमें फिर डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। तो उस वजह से ये इसका तो काफ़ी सारे इंस्टेंसेस होते हैं और साथ साथ सारे इंस्टेंसेस एक जैसे नहीं होते। किसी के पास कुछ बिहेवियर होता है, किसी के पास कुछ एडिशनल स्टेट होता है, तो ये चीज़ें इसमें इस तरह होती हैं। तो ये इसके फ़ायदे और नुकसान थे। अब हम इसका थोड़ा सा कोडिंग एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं, और सिंपल जो बिल्कुल सिंपल अंदाज में है। तो
जो ट्यूटोरियल पॉइंट ने वही वाला जो शेप वाला फॉर्म था उसको फर्दर एक्सटेंड किया है, और उसी को डेकोरेटर के साथ आप किए। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो शेप डेकोरेटर था, अब ये पहले कंक्रीट क्लास था, अब इन्होंने इसको ना एक इंटरफेस सा बना दिया, राइट। और इसके अंदर क्या है कि ये शेप इंटरफेस का अपने पास प्रोग्राम टू इंटरफेस के थ्रू अब ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब शेप डेकोरेटर क्या कर रहा है, ये यानी कि आपका वो जो फसाद जिस तरह पहले था, तो अब ये शेप डेकोरेटर इंटरफेस क्या करता है कि ये इस शेप का रेफरेंस अपने पास मेंटेन करता है, ठीक है, और उसको डेकोरेट करवा सकते हैं। और कैसे डेकोरेट करेगा, ये तो इंटरफेस है, तो आप जो भी डेकोरेशन यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे तो वो इसके जो कंक्रीट डेकोरेटर होंगे वो ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये अब रेड शेप डेकोरेटर, तो आप जो भी चाहते हैं ये सारे जो शेप्स है जब आप इसको डेमो को देंगे तो आप इसको डेकोरेट करके देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि सारे जो शेप्स है वो हम रेड कलर में डेकोरेट करके दे रहे होंगे। पहले हमारे पास ये भी कैपेबिलिटी है कि हम इसको डायरेक्टली यूज़ करें, और अगर हमें जो है वो रेड शेप में सारे चाहिए तो हम उनको डेकोरेट करके दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी डेकोरेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं कि रेड भी हो और ब्लिंक भी कर रहा हो, ठीक है। तो वो एक और डेकोरेशन हो जाएगी इसके साथ कि, और आप चाहते हैं कि नहीं ब्लिंक कर रहा हो लेकिन डेकोरेट ना हो शेप, ठीक है, रेड कलर में ना हो, तो आप सिर्फ उसको ब्लिंकिंग वाले डेकोरेशन से करें और फिर इस डेमो को दे दें, तो वो और भी इस तरह मॉडिफाई हो जाएगा। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी अब आ गई है, ठीक है, इस अब्स्ट्रक्शन लेयर में। आपको मैं कह रहा था कि जो फसाद वाला अब्स्ट्रक्शन लेयर है ये आपको काफ़ी सारे, जिस तरह एडाप्टर का मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके डेकोरेटर के केस में आप इसके अंदर डेकोरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उस इंस्टेंस को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा सिंपल देख लें कि आपके पास शेप है वही पुराना इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरह, फसाद की तरह, और यहाँ पे जो है असल में आपके पास शेप डेकोरेटर है जो इम्प्लीमेंट करता है शेप को, और ये इन्होंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास रखा हुआ है, ठीक है, ये आप नोट करें कि ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर ये क्या मेंटेन कर रहा है, ये शेप का या एक्चुअल कंपोनेंट का अपने पास कंपोनेंट वो रेफरेंस मेंटेन करता है। और जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फसाद में ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी ये है कि आप इसको बेसिक जो कंपोनेंट है जो ये डेकोरेट करेगा वो इसको कंस्ट्रक्टर में पास करोगे, ठीक है। तो ये अपने इसने बेयर फॉर्म में इसको सेट कर दिए। अब ये जो डेकोरेटर आ रहा है ना, ये आपका मे बी के डेकोरेटेड फॉर्म में आ रहा है और मे बी के नॉन डेकोरेटेड फॉर्म में आ रहा है, और फिर आप उसको ड्रा कर लेते हैं। अब जो रेड शेप डेकोरेटर है वो एक्सटेंड करता है इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ठीक है, और उसके अंदर एडिशनल बिहेवियर और एडिशनल स्टेट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप कलर जो है वो यहाँ पे वेरिएबल भी रख सकते हैं, और बजाय इसके रेड शेप हो तो आप कलर्ड शेप कर सकते हैं इसको, राइट, और यहाँ पे एक स्टेट डिक्लेयर करें कि कलर कौन सा चाहिए। तो वो जो कलर है वो आप इसको कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं और वो सेट हो जाएगा। तो जो भी कलर सेट हुआ होगा, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, किसी भी कलर का आपको शेप चाहिए, तो वो कलर इसको बता देंगे तो आपको वो वाले जो ऑब्जेक्ट है उस कलर में डेकोरेट करके प्रेजेंट करेगा। तो ये आपका एक लैब टास्क भी होगा इसके अंदर, राइट। तो फर्दर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल क्या है कि आपने जो बेयर इम्प्लीमेंटेशन है वो ड्रा कर दिए, राइट। तो वो जिस शेप में था वो बिहेवियर परफॉर्म हो गया। अब उसके अंदर फर्दर आपने क्या कर दिया, आपने उसको फर्दर डेकोरेट कर दिया कि अब उसको डेकोरेट कर दो रेड शेप के साथ। तो वो जो ऑब्जेक्ट था उसको अब आपने रेड कर दिया, ठीक है। तो अब जो है वो ड्रा का मेथड जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गया है। इसका जो ड्रा है ये क्या करता है, ये उसको बेयर फॉर्म में ड्रा करता है और साथ उसको उसके ऊपर रेड कलर अप्लाई कर देता है। ये देखें इसने रेड कलर अप्लाई कर दिया। तो अगर आपने यहाँ पे कोई कलर बताया हुआ है तो आप यहाँ पे सेट बॉर्डर की जगह आप सेट बॉर्डर कलर करेंगे और इसको साथ कलर पास कर दें, तो यहाँ पे वो वाला कलर जो है उस बॉर्डर पे सेट हो जाएगा। तो अब आपके पास जो है इसकी और कलर्ड शेप डेकोरेटर आ गई है, आप कस्टमाइज कलरिंग के साथ इसकी बॉर्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेमो है, तो डेमो ये डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे डेमो में ये काम किया है कि ये एक शेप बना दिए और बजाय इसके यहाँ पे एक और इंस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ये भी पास कर सकते थे। तो जब आप इसको रेड सर्कल के थ्रू ड्रा करेंगे तो आपको यही वाला जो ऑब्जेक्ट है, जब आप बेयर फॉर्म में करेंगे तो विदाउट रेड कलर जो है ये शेप जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और जब आप इसको रेड सर्कल के थ्रू करेंगे तो यही ऑब्जेक्ट होगा। जब आप इसको डेकोरेट करेंगे तो अब ये डेकोरेटेड फॉर्म में आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके आप ये करते, ये नेसेसरी नहीं था, अब इसी को भी यूज़ कर सकते थे। और इसी तरीके से रेक्टेंगल भी है, तो उसको भी आप यहाँ पे डेकोरेटेड नॉन डेकोरेटेड कर सकते हैं। और कुछ जो आपको मैंने एक और बता दिया कि आप इसके जो ब्लिंकिंग है
कि अब शेप जो है वो ब्लिंक भी कर रहा है, तो आप ब्लिंक डेकोरेटर भी ऐड कर दें, ठीक है। तो वो आपका एक और लेप टास्क हो जाएगा कि आप इसके अंदर जो है ब्लिंक डेकोरेटर भी ऐड कर दें, और वो उस कलर में भी ब्लिंक, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट देंगे, जब आप उसका डेकोरेटर को आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो अगर आप इसको ब्लिंकिंग वाला यहाँ पे पास करवा दोगे कि ब्लिंकिंग सर्कल, तो ये ब्लिंकिंग सर्कल के ऊपर रेड कलर ऐड कर देगा, राइट। और अगर आप इसको ये बेर वाला दे रहे हैं तो ये उसको कर देगा। तो रन टाइम पे जो है ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। इसको दो जितने भी डेकोरेशन आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं रन टाइम पे डेमो के अंदर, राइट। तो ये बेसिक इसका एग्जांपल हो गया। तो चले मैं इसका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप कर लेता हूँ, और फिर जो है आपके जो क्वेश्चन वगैरह है वो हम इंटरटेन करते हैं।